सुप्रभातं सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतविषये द्वितीयपाठः स्वर्णकाकः पठामः। द्वितीयपाठः अद्य द्वितीय अध्यायः वयं पठामः। आज हम संस्कृत विषय में स्वर्णकाक पाठ का द्वितीय अध्याय को पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से बालिका उस कौवे के बुलाने पर कौवे के घर को जाती है, अर्थात कौवे के महल पे जाती है कि जहाँ कौवा उनसे कहता है कि तुम नीचे हो, तुम्हें कौन सी सीढ़ी में दूँ, सोने की दूँ, चांदी की दूँ या तांबे की दूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा था। जब दुहिता अर्थात निर्धन स्त्री की पुत्री कहती है कि मैं एक निर्धन माता की क्या हूँ, पुत्री हूँ, मैं तांबे की ही सीढ़ी से ऊपर आऊँगी, है ना। आज क्या कहते हैं कौवा, चिरकालं भवने चित्रविचित्र वस्तूनि सञ्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता श्रान्ताः तां विलोक्य काकः औदत् पूर्वं लघुप्रातराशः क्रियतां वत्त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। बालिका औदत् ताम्रस्थाल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता सञ्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं। न एतादृशं भोजन अद्यावधि बालिका खादितवती। काको अवदत् बालिके अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। ठीक है। चिरकाल भवने, ठीक है, महल में उसने क्या देखा कि महल में उसने चिरकाल भवने, उस महल में जहाँ कौन था, कौवा था। ठीक है। उस महल में विभिन्न रंगों से सजी हुई चित्र विचित्र, ठीक है, चित्र विचित्र अर्थात विभिन्न प्रकार के रंगों से क्या हुई, सजी हुई। ठीक है। सज्जितानी अर्थात सजी हुई। ठीक है। वस्तुनि अर्थात वस्तु, दृष्टवा अर्थात देख करके, सा विस्मय गता, उसको क्या हो गया, वो हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। जब वह बालिका महल में पहुंची, कौवे के महल में पहुंची, तो उस महल में उसने विचित्र अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सजी हुई देख करके वह क्या हो गई, आश्चर्य अर्थात हैरान हो गई। श्रांताताम विलोक्य काकः अवदत्। ठीक है। थकी हुई, श्रांता कौन, श्रांता, श्रांता का अर्थ हुआ थकना। ठीक है। थकी हुई। ठीक है। थकी हुई उस बालिका को देखकर, ताम विलोक्य, विलोक्य अर्थात देखकर। ठीक है। वो बालिका क्या थी, थकी हुई थी। ठीक है। विलोक्य का अर्थ होता है देखकर। ठीक है। थकी हुई उस बालिका को देखकर कौवे ने कहा, काकः अवदत् अर्थात कौवा बोला, क्या बोला, पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि। पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। अवदत् पूर्वम लघु, लघु प्रात, सह प्रात का अर्थ नाश्ता। ठीक है। राशा अर्थात नाश्ता, लघु अर्थात थोड़ा। ठीक है। पहले तुम क्या कर लो, थोड़ा सा नाश्ता कर लो। ठीक है। वद अर्थात बोलो, त्वम अर्थात तुम, सोने की स्थाल्याम का अर्थ होता है थाली। स्थाल्याम का अर्थ क्या हुआ, थाली। बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या, ठीक है, फिर उससे पूछा गया या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या रजत अर्थात चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में। ठीक है। बालिका उदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम अहम भोजनम करोमि। ठीक है। मैं तांबे की थाली में ही क्या करूँगी। बालिका ने कहा मैं निर्धन, बालिका क्या है, निर्धन है। उसने कहा कि मैं तांबे की थाली में ही क्या करूँगी, भोजन करूँगी। ठीक है। निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे में निर्धन हूँ, मैं तांबे की थाली में ही क्या करूँगी, भोजन करूँगी। तदा आश्चर्यचकिता संजाता, कौवा क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। वह बालिका तब आश्चर्यचकित हो गई, सॉरी कौवा नहीं, बालिका, बालिका तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता है यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशित। ठीक है। तब बालिका आश्चर्यचकित हो गई जब उसे कौवे ने सोने की थाली में क्या करा, भोजन परोसा। परिस्वित अर्थात स्वर्ण स्थाल्याम अर्थात सोने की थाली में उस सोने के कौवे ने उस बालिका को क्या किया, भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजन अद्यावधि बालिका खादितवती।
आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था उस बालिका ने। ठीक है, तदा यहाँ न एतादृशं न अर्थात नहीं, एतादृशम अर्थात ऐसा, स्वाद अर्थात स्वादिष्ट, भोजन अर्थात भोजन। ठीक है, अवधि इस अवधि तक। ठीक है, ऐसा भोजन आज तक। ठीक है, इस अवधि तक इस बालिका ने नहीं खाया था। ठीक है, कोवा काको अवदत् बालिके अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र उत्तिष्ठ परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। ठीक है, कोवा बोला, क्या बोला? कौवा ने कहा, हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं रहो। ठीक है, क्या क्या कहा? हे बालिके, संबोधन है, हे बालिका, अहम इच्छा में, मेरी इच्छा है कि यत अर्थात तुम, सर्वदा अर्थात हमेशा, अत्र अर्थात यहाँ, तिष्ठ अर्थात रहो, परम तव माता तो एकाकिनी, परंतु तुम्हारी माता तो क्या है? अकेली है। अतः तुम शीघ्र में उस स्वगृहम गच्छ, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। ठीक है, ऐसा भी कहा कि मेरी इच्छा है तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता क्या है? घर में अकेली है, तुम सीधा ही शीघ्र ही अपने घर को जाओ, ऐसा कौवा कहता है उसको भोजन खिला के। बाद में इत्युक्त्वा काकः कक्षा अभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निश्रायः ताम प्रत्यावदत्। इत्युक्ता ऐसे कहकर, इत्युक्त्वा उक्त्वा अर्थात कहकर, इत्यार्थात ऐसा कहकर, काकः कक्षा अर्थात कमरे से। ठीक है, कमरे, अभ्यंतर अर्थात कमरे के भीतर से। ठीक है, तिष्ठा अर्थात तीन, मंजूषा अर्थात संदूक, जिसे हम कहते हैं बक्सा या संदूक। ठीक है, निश्राय अर्थात निकाल कर, ताम प्रत्यावधत। ठीक है, कौवा उससे बोला, प्रत्यावधत अर्थात बोलना। बालिके यथेच्छम ग्रहणात मंजूषा एकम, कहा कि हे बालिका, इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। यथेच्छम अर्थात जो तुम्हारी इच्छा है, उस इच्छा से तुम क्या करो? एक संदूक, यहाँ से मंजूषा अर्थात संदूक, एकाम अर्थात एक, संदूक, ग्रहणात अर्थात ले लो। ठीक है, लघुतमा मंजूषां प्रहज्ञः बालिकयाः कथितम् इयत् एव मदीय तांडुलां मूल्यम। लघुतमा छोटा सा, लघु का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, छोटा संदूक लेकर, मंजूषा अर्थात संदूक, प्रज्ञा अर्थात लेकर, बालिकाया अर्थात बालिका ने, कथितम अर्थात कहा, इयतेव मदीया तांडुलाम मूल्यम, यह ही मेरे चावल का क्या है? मूल्य है। ठीक है, मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। एक छोटा संदूक वह उठाती है और कहती है कि यही मेरा क्या है? तांडुल अर्थात चावल का मूल्य है। ठीक है, गृहमागत्य तया मंजूषा समुद उद्घाटिता तस्यां महाहार्णानि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहसिता तद तद धनिकः च संजातः। गृहमागत्य, घर आकर के। ठीक है, गृहमागत्य अर्थात घर आकर के उसने संदूक खोली। ठीक है, वो क्या करती है? संदूक समुद्घाट्य अर्थात संदूक को खोलती है। तस्याम महाहार्णानि, उसमें उसे बहुमूल्य, महा अर्थात बहुमूल्य, हार्णानि अर्थात हार, हीरकाणि अर्थात हीरों का। ठीक है, हीरों का हार को विलोक्य अर्थात देखकर, सा प्रहसिता, वह क्या हो गई? प्रसन्न हुई। तथा उस दिन से वह क्या हो गई? तत्दिनः धनिकः च संजाता, उस दिन से वह क्या हो गई? धनिक हो गई, अर्थात वह एक धनी हो गई। उस कौवे ने उसको एक छोटा सा संदूक वहाँ से लाई, उस संदूक से क्या निकला? बहुत ही बहुमूल्य, ठीक है, हीरों का हार उस संदूक से निकला। और उसको देख करके बालिका इतनी प्रसन्न हो गई और उस दिन से वह क्या हो गई? धनी अर्थात धनिक हो गई। ठीक है, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवशत्। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यायाः सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यतपे टाण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ताः। तथैव स्वर्णपक्षः काकः ताण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भज्जयन्ती
प्रोतचत् भो नीचकाकः अहम् आगता मया ताण्डुलमूल्यां प्रियच्छ। काको भ्रभृतः अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि तत्कथया स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्विताया बालिका प्रोक्तं स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि परं स्वर्णकाक कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रयच्छत्। स्वर्णकाकस्थां भोजना अपि ताम्रभाजने एव अकार्यत्। अब देखो, वो जो दूहिता की पुत्री थी वो तो क्या बन गई, जो दूहिता थी निर्धन वृद्ध की दूहिता अर्थात पुत्री थी, वो क्या बन गई, वो ना तो लोभी थी, वो जिस प्रकार से निर्धन थी उसी प्रकार से उसने वस्तु मांगा, लेकिन कौवे ने उसको क्या दे दिया, बहुमूल्य वस्तु दे दी। अब देखो, तस्मिन्नेव ग्रामे एका, उसी गांव में, जिस गांव में ये स्त्री रहती थी और उसकी पुत्री रहती थी, उसी गांव में एक अपरा लुब्धा वृद्धा न्यौषध, उसी गांव में एक अन्य लालची वृद्ध स्त्री भी रहती थी। लुब्धा अर्थात लालची, वृद्ध, ठीक है, अपरा अर्थात कोई अन्य, ठीक है, लालची वृद्ध स्त्री भी क्या करती थी, रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक क्या थी, पुत्री थी। ईर्ष्याया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने उस स्वर्ण कौवे का रहस्य जान लिया कि किस प्रकार से उसको क्या दिया था, सोने का या हीरों का दिया था, हार दिया था, कि ताकि वह क्या हो गई थी, एक धनी हो गई थी। उसने वैसे ही किया जैसे उस दूहिता की पुत्री के साथ हुआ, ठीक है। ईर्ष्यातस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, वह उस सोने के कौवे के रहस्य को उसने जान लिया था। सूर्यतपे तांडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, ठीक है। सूर्यतपे, सूर्य की धूप में चावल रखकर उसने भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा का काम सौंप दिया, उसने भी वैसे किया, ठीक है। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तांडुलान भक्ष्यन् तमापि तत्र अकार्यत्, ठीक है। सूर्य की धूप में चावल रखकर उसने अपनी पुत्री को उसकी रक्षा का काम सौंप दिया, उसी प्रकार सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसे वहीं बुलाया, ठीक है। उसका चावल भी उसने खाया और उसको क्या किया, वहीं बुलाया जहाँ उस निर्धन स्त्री की पुत्री को बुलाया था, ठीक है। प्रातस्त्रः गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रोचयात्, ठीक है। उसी प्रकार सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसे वहाँ बुलाया। प्रायः वहाँ जाकर कौवे की निंदा करते हुए उसने कहा, हे नीच कौवे, ठीक है। गत्वा काकम निर्भत्सयन्ती अर्थात उसकी निंदा करते हुए उसने प्रोवाच अर्थात कहा, भो नीच काका, अरे नीच कौवा, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, ठीक है, मैं आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दो, ठीक है। मया तांडुलान मूल्यम प्रियच्छ, मुझे क्या करो, चावल का मूल्य दो। काको अब अब्रवीतः अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयाति, ठीक है। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, सीढ़ी उतारता हूँ। त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो उससे भी पूछा, सोने की सीढ़ी, तांबे की सीढ़ी या चांदी की सीढ़ी। गर्विता बालिका, ठीक है, उसने क्या किया, घमंडी बालिका, ठीक है, गर्विता अर्थात घमंडी बालिका ने कहा, मैं सोने की सीढ़ी से ही स्वर्णमयीन सोपानम अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से क्या करूँगी, आऊँगी। परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रियच्छत्, परंतु सोने के कौवे ने उसे क्या दिया, तांबे की सीढ़ी ही नीचे दी, ठीक है। स्वर्णकाकस्था भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकार्यत्, ठीक है, उसे भोजन भी उसे क्या दिया, ताम्र पात्र में ही दिया, ठीक है। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरा तिष्ठः मंजुषा तत्पुरः समुत उक्षिप्ता लोभा विष्टा
सा बृहतमा मंजुषाम गृहीतवती। अब देखो उसी प्रकार से उसने, ठीक है, लौटते समय जब वह घर लौट रही थी उस समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर अर्थात 3 बक्से को ला करके उसके सामने रखा, उस घमंडी बालिका के या लोभी बालिका के सामने, ठीक है। उस लोभी लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ले ली। बृहतमा मंजुषा गृहीतवती लोभाविष्टा सा, वह लोभी लड़की थी, उसने उनमें से क्या कर दी, सबसे बड़ी पेटी को ले ली। गृहमागत्य सा हर्षिता यावत् मंजुषा उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणं कृष्ण सर्पो विलोकयति। घर आकर के, गृहम आगत्य अर्थात घर आकर के उत्सुकता से, किसमें क्या है, ठीक है, उत्सुकता से उसने उस पेटी को खोला। तावत तस्यां भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकियत, ठीक है, जैसे ही उसने उस पेटी को खोला उसमें भयंकर, ठीक है, भीषणम अर्थात भयंकर, कृष्ण अर्थात काला, सर्पो अर्थात सांप, विलोकियत अर्थात देखा। लुब्धाया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। तद अनंतरम सा लोभम प्रत्यजत, उसके बाद उसने लोभ को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो 9th क्लास इस पाठ में हमने ये पढ़ा कि एक निर्धन स्त्री की बालिका किस प्रकार से उस कौवे से बात करती है और लोभी महिला की पुत्री उस कौवे से किस प्रकार से लोभ के कारण वो वहाँ गई थी और उसको लोभ लालच का फल मिल गया, उसके बाद उसने उस लोभ को त्याग दिया, ठीक है। तो आज हमने इस द्वितीय पाठ को देखा और इसका अर्थ को आपको समझाया गया। तो इसी प्रकार से आप इस वीडियो को सुन करके इसका अर्थ को ग्रहण करोगे।